खंडवा युवा मोर्चा के द्वारा दिग्विजय सिंह के खिलाफ आज ज्ञापन सौंपा गया। युवा मोर्चा महामंत्री एवं पंधाना विधायक राम दांगोरे सहित युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अनूप पटेल भी मौजूद रहे। इस दौरान पंधाना विधायक राम दांगोरे ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हमेशा भड़काने की राजनीति करते हैं। आतंकवादियों को जी कहकर पुकारने वाले शांति की बात करते हैं। साथ ही सोशल मीडिया ट्विटर के माध्यम से गलत वीडियो पोस्ट कर युवाओं को भड़काने की साजिश रची जाती है। वहीं बढ़ती उम्र के इस पड़ाव पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। साथ ही विधायक का यह भी कहना था कि खरगोन हिंसा में शामिल लोगों के प्रति हमदर्दी जताने वाले भी बी टीम की श्रेणी में आते हैं, जो एक तरफ हिंसा करते हैं और दूसरी तरफ उसे कवर देते हुए नजर आते हैं। देखिए, ये दिग्गी राजा जो है अब कोई काम नहीं बचा है, उम्र के पड़ाव पर है और ये हर बार कोई ऐसी हरकत करते हैं जिनसे इनको सस्ती लोकप्रियता मिले। अभी रामनवमी के दिन खरगोन में जो घटना घटित हुई है, एक तरफ प्रशासन उसको शांत करने में लगा हुआ है, आरोपियों पर कार्रवाई कर रहा है, उनके अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, चेहरे पहचान करके उनकी गिरफ्तारी हो रही है, पुलिस वालों को डंडों से मारा गया है, एसपी पर गोली चलाई गई है, टीआई घायल है, पत्थर युवाओं ने तो फेंके, महिलाओं तक ने पत्थर फेंके हैं। और दूसरी ओर कांग्रेस के दिग्गी राजा जो आतंकवादियों को जी करके बुलाते हैं, लगातार इस राज्य की संप्रभुता को, धार्मिक निष्ठा को, हमारी एकता को ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, धार्मिक भावनाएं भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कोई वीडियो डाल दिया उन्होंने फेसबुक पर, जो वीडियो खरगोन से संबंधित ही नहीं था, लेकिन चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा जब ऐसे वीडियो जारी किए जाते हैं, ऐसे ट्वीट किए जाते हैं, तो उसको देख करके युवा भड़के और खरगोन के अलावा अन्य जिलों में भी दंगे भड़के। पूरे राज्य को जलाने का प्रयास किया जा रहा है दिग्विजय सिंह के द्वारा। ये ऐसे लोगों को ना राज्य की जनता कभी माफ करेगी, ना शासन कभी माफ करेगा। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे मध्य प्रदेश में जिला केंद्रों के थानों पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहुंचा है। हम चाहते हैं कि ऐसे धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले, दंगों को भड़काने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए और दिग्गी राजा के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए, ताकि उसको समझ पड़े कि राज्य के युवा जाग चुके हैं और कांग्रेस वर्षों से जिस पटरी पर चल रही थी, हिंदू मुस्लिमों को विवादित बना करके, उनके बीच में विवाद पैदा करके जो धार्मिक दंगे कराती चली आ रही है, इनके ऊपर अंकुश लगेगा। देखिए, पूरे देश में और राज्य में प्रोपेगेंडा काम कर रहा है। अपराध करो और उनको बचाने के लिए बी टीम को सामने फ्रंट पर खड़ा कर दो। अपराध करो, गालियां बको, विरोध करो, किसी भी चीज़ को गलत तरीके से प्रस्तुत करो और उसको कवर देने के लिए एक दूसरी बी टीम आ जाती है। ये बी टीम का काम कर रहे हैं कि पत्थर भी फिकवा लिए और उनके बचाव में खड़े भी हो गए। तो इस प्रकार की चीज़ों को भी अब देश जानने लगा है और युवा जानने लगा है। अब इनका झूठा प्रोपेगेंडा कोई काम नहीं आने वाला। दंगे होते हैं, जांच किए जानी चाहिए। हो सकता है कि कपिल मिश्रा जहाँ जाते हो, ये वहीं पर जाकर के दंगे की योजना बनाते हो, ट्विटर फेसबुक तैयार रखते हो। ये हरसूद में हुए नितिन हत्याकांड के मामले में पुलिस ने 5वें आरोपी को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा किया है। 4 आरोपी पूर्व से जेल में हैं, एक आरोपी अब भी फरार है। हरदा निवासी मृतक नितिन कोर्ट पेशी पर हरसूद आया था, तभी आपसी रंजिश में हरसूद व हरदा के आरोपियों ने रास्ते में उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं काली घोड़ी के जंगल में शव को आग लगा दी और राख व हड्डियों को हाथीकुंड के नाले में फेंक दिया। हरसूद एसडीओपी रविंद्र वास्कले ने बताया कि 16 फरवरी को माणक पिता हजारीलाल कोगे निवासी हरदा ने थाना हरसूद पर शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका बेटा नितिन 15 फरवरी को कोर्ट पेशी के लिए हरसूद गया था, जो वापस घर नहीं आया, बिना बताए कहीं चला गया, जिस पर से थाना हरसूद में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। आरोपी पकड़े गए हैं, मर्डर का कारण क्या है सर?
इसमें जैसा कि हमारे यहाँ थाना हरसूद के अंतर्गत अरविंद उर्फ टुनमन मीणा, ये बोरीसराय का रहने वाला है। इसका पूर्व में झगड़ा हुआ था जायसवाल ढाबे के मालिक और वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों के साथ। उस झगड़े को लेकर के अरविंद और टुनमन मीणा के हाथ पैर तोड़ दिए गए थे। इसी का केस चल रहा था न्यायालय में और ये पेशी पर आए हुए थे। जब पेशी के पश्चात ये वापस गया मृतक नितिन कोगे, तो वहाँ पेशी के दौरान भी ये जो फरियादी टुनमन को देखकर मुस्कुराया था। इसके बाद रास्ते में मिला, फिर वो मुस्कुराया, तो उसको अच्छा नहीं लगा कि ये मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है, चूँकि इसने मेरे हाथ पैर तोड़ दिए थे जिसकी मैं पेशी कर रहा हूँ। ये बात उसके दिल में ठेस लगी और इस कारण से उन्होंने जब देखा कि जब ये हरसूद में है और शराब पिया हुआ है, तो उस दौरान उन्होंने उसको उठा लिया वहाँ से और ले जा कर के उसको मोटरसाइकिल से बिठा करके ले गए। कालू और सुरेंद्र मीणा जो रहट गाँव का है, जो पूर्व मर्डर केस में जमानत पर है, पैरोल पर छूटा हुआ है, ये दोनों मिलकर के उसको ले गए और खेत पर ले जा कर के स्वयं जो उसके पिता के नाम पर खेत है, नारायण मीणा के नाम पर, वहाँ ले जाकर उसके साथ मारपीट की गई। फिर उसके पिता नारायण को बुलाया गया कि देखो, तुम बोलते थे ना कि तू गुंडा है और पिट गया, हाथ पैर तोड़ा लिए तूने, तो हमारे लड़के को इसने मारा था, अब तुम भी मारो। तो फिर गुस्से में नारायण ने भी अपने बेटे के कहने पर कि मेरे बेटे के हाथ पैर तोड़े थे, उन्होंने भी उसके साथ मारपीट की गई और भी उनके साथियों ने मारपीट की गई। मारपीट करने के बाद जब वो अधमरा हो गया तब उन्होंने अरेस्ट लिया। फिर कुछ देर बाद देखा कि इसकी सांसें थम गई हैं। जब सांसें थम गई तो फिर उन्होंने प्लान बनाया कि अब इसको डिस्पोज किया जाए। डिस्पोज करने के दौरान उन्होंने उसके कपड़े जला दिए। इसके पश्चात कालू मीणा और अरविंद और टुनमन मीणा दोनों मिलकर के उसको मोटरसाइकिल से बीच में बिठा करके लाद कर ले गए और रोशनी चौकी से आगे आवलिया है, आवलिया से आगे 8 किलोमीटर काली घोड़ी का जंगल है, वहाँ पर जाकर के एक झाड़ी नुमा पेड़ और झाड़ी है जो मुख्य रोड की अप्रोच को, मतलब दृश्यता को रोकता है। वहाँ पर ले जाकर के उन्होंने जंगली लकड़ियाँ इकट्ठी की, कुछ मिट्टी का वो पेट्रोल निकाला मोटरसाइकिल से और वहीं पर उसको आग लगा दी गई। आग लगाने के पश्चात 2 दिन बाद जब आग ठंडी हो गई तो वहाँ से 2 बोरियों में भरकर, प्लास्टिक की बोरियों में भरकर के, पास में ही मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर हाथी कुंड है, नाला है जो अभी भी बह रहा है थोड़ा थोड़ा, वहाँ पर जाकर के उन्होंने उस राख और हड्डियों को विसर्जित किया गया। अब चूँकि घटनाक्रम के दौरान जब वो 15 फरवरी की शाम को पेशी से आने के बाद जब घर खरगोन में भड़की हिंसा को लेकर प्रदेश भर में आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं इस हिंसा में शामिल लोगों पर प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई भी कर रहा है, लेकिन इस कार्रवाई के विरोध में कुछ मुस्लिम जन सामने आए, जिनमें शहर काजी भी शामिल है, जिन्होंने सरकार की कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर दिए। नायब शहर काजी का कहना था कि प्रदेश सरकार बिना जांच करवाए ही ये कार्रवाई कर रही है। वहीं शहर काजी का यह भी कहना था कि रैली से पहले कुछ लोगों ने भड़काऊ भाषण भी दिए थे, जिससे यह हिंसा भड़की। मेरी गुजारिश है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि वो अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी जिसके पाँव में गोली लगी है, वो गोली आई कहां से? वो गोली उसी मजमे में से आई है जहां पर अधिकारी जो मौजूद थे। हम उसकी भी निंदा करते हैं, हमारे जो एसपी महोदय को जो गोली लगी है। यहाँ जो टीआई मंडलोई जी थे, उनके सर में चोट लगी, वो पत्थर कहाँ से आए? इसकी जांच होना चाहिए, ना कि ऊपर बैठे बैठे ये आदेश दे दिया जाए कि पत्थर वालों के घर को हम पत्थर बना देंगे। पहले जांच तो करो कि पत्थर आए कहाँ से, गोली आई कहाँ से, फिर उसके बाद सजा दीजिए। लेकिन कहते हैं कि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। सोशल मीडिया पर जिस तरह की तस्वीरें वायरल हो रही है, उन तस्वीरों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह पूरे हिंसा को सोची समझी साजिश के तहत अंजाम तक पहुंचाया गया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि चेहरे पर नकाब बांधे युवा किस तरह ताबड़तोड़ पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम की जांच बड़े स्तर पर शुरू की जा चुकी है और जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि हिंसा के तार कहां-कहां से जुड़े हुए हैं। बड़वानी मजदूर से भरे पिकअप वाहन को आयसर वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को राजपुर स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से घायलों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। थाना प्रभारी राजेश यादव ने बताया कि मजदूरी के लिए राजपुर मजदूरों से भरे पिकअप वाहन को दानोद के पास आयसर वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में सर्जन पिता
सुवालाल उम्र 19 निवासी घाघरखेड़ा की मौत हो गई। वहीं आरसिया पिता तारिया उम्र 22 वर्ष, संजय पिता जगन उम्र 23 वर्ष दोनों निवासी घाघरखेड़ा घायल हो गए। ये अभी आधा घंटे पहले सूचना प्राप्त हुई थी कि दानोद के पास में जो है एक एक्सीडेंट हुआ है। इसमें पिकअप जो गाड़ी थी उस पिकअप को किसी आइसर के द्वारा टक्कर मारना बताया जा रहा है। उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और 2 घायल है। जो घायल है उनकी स्थिति ठीक है, उनका इलाज बड़वानी में चल रहा है और बाकी पुलिस ने इसमें मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। बड़वानी में रामनवमी के जुलूस के दौरान सेंधवा में हुई घटना के बाद पुलिस प्रशासन अब लगातार कार्रवाई करते नजर आ रहा है। जहां पुलिस द्वारा उपद्रवी के मकान तोड़े गए, वहीं पुलिस द्वारा अब तक कुल 11 अलग अलग लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस अधीक्षक के अनुसार अब तक 25 से 30 लोगों को चिन्हित किया जा चुका है और 10 से 12 लोगों को राउंड अप भी किया गया। वहीं शहर के धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़, बाइक में आगजनी और तोड़फोड़ पथराव के मामले में पुलिस द्वारा एफआईआर की गई। आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक का यह भी कहना है कि हम उपद्रवियों को लगातार चिन्हित कर रहे हैं और जैसे ही उपद्रवियों की पहचान की जाएगी उनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, सेंधवा में पथराव और आगजनी का जो मामला हुआ है, इसमें अभी तक कितनी एफआईआर हुई है? इसमें देखिए अभी तक हमने कुल 11 एफआईआर दर्ज की हैं और लगातार जैसे जैसे हमारे पास अन्य शिकायतें या जो वीडियो एविडेंस के आधार पर हमको सूचनाएं मिलती जा रही हैं, अभी ये प्रक्रिया जारी है। हाँ सर, अभी तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है और कितने आरोपी फरार? अभी तक लगभग इसमें हम 25 से 30 लोगों को चिन्हित कर चुके हैं, जो कि जैसे मैंने कहा वीडियो एविडेंस और जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके आधार पे, और हमने लगभग 10 से 12 लोगों को अभी राउंड अप किया हुआ है। सर, धार्मिक स्थलों पर जो तोड़फोड़ और आगजनी के मामले हुए हैं, इसमें कितनी एफआईआर हुई है? उसमें भी एफआईआर हुई है और जैसा कि जो मोटरसाइकिल हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और जो भी हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध हैं उसके आधार पर कल भी कार्रवाई की गई है और अभी भी हमारी चिन्हित करने की और आइडेंटिफिकेशन की कार्रवाइयाँ जारी हैं। तो जैसे जैसे हमें पुष्टि होती जाएगी और ये स्पष्ट होता जाएगा कि हाँ ये लोग घटनाएं में थे, उनको हम संज्ञान लेके आगे की कार्रवाई करेंगे। बड़वानी जिला मुख्यालय पर बेरोजगार छात्र छात्राओं की हड़ताल के 6ठे दिन बेरोजगार छात्र छात्राओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लेकर हवन यज्ञ कर आहुतियां डालते हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की सद्बुद्धि की कामना करते हुए प्रदर्शन करते हुए रोजगार की मांग की। पत्रकारों से चर्चा में बेरोजगारों का प्रतिनिधित्व कर रहे सुमेर सिंह बड़ोले ने बताया कि आज हड़ताल का हमारा 6वां दिन है। हम बड़वानी जिला मुख्यालय में 41 डिग्री टेम्परेचर में बेरोजगार युवा अनवरत रूप से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। आज हमने शिवराज सिंह चौहान और केंद्र की सरकार की सद्बुद्धि के लिए सद्भावना यज्ञ रखा। आज हड़ताल का हमारा 6वां दिन है। बड़वानी में 45 डिग्री टेम्परेचर में बेरोजगार युवा अनवरत रूप से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। आज हमने शिवराज जी, गृह मंत्री शिवराज जी और केंद्र की सरकार के सद्भावना बुद्धि के लिए सद्भावना यज्ञ किया है, ताकि सरकार को बुद्धि आए और इन बेरोजगार युवाओं की सूद ले और व्यापम और पीवी में जो घोटाला हुआ है उसकी जांच किया जाए। आज हमारी हड़ताल को यहाँ से आज से हम टेंट में नहीं बैठेंगे, लेकिन हम गांव-गांव झोपड़े जाएंगे और हर जगह जाके बेरोजगार जो युवा है उनको एकत्रित करेंगे और आने वाले समय में बड़वानी में बहुत बड़ी बेरोजगार युवा महापंचायत करेंगे। खंडवा शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए जिला प्रशासन अब कमर कस चुका है। इसी का नतीजा है कि शहर में बाहरी वाहनों को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। शहर में लोडिंग वाहन जो शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते थे, ट्रक सहित अन्य वाहन प्रतिबंधित किए गए, जिससे शहर में आए दिन दुर्घटनाएं होती थी। कहीं न कहीं अब कमी देखने को मिलेगी। वहीं यातायात विभाग द्वारा इसके लिए बैरिकेड लगाकर बड़े वाहनों को बाहर ही रोक दिया गया है, जिसमें कुछ ऐसे वाहनों को छूट दी गई जो अति आवश्यक है। बाईपास की जो कमी थी उसी के परिप्रेक्ष्य में व्यवस्था आदेशित की गई है श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा, जिसमें शहर में जो भार वाहन है वो प्रातः 8 से लेकर रात्रि 9 बजे तक के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिसमें कुछ गाड़ियों को जो अति आवश्यक वस्तु की हैं या फिर सब्जी हैं, फल फ्रूट है, जो खराब होने वाली सामग्री है, उनको अलाउ किया है। बाकी सभी को शहर के बाहर
हमने इंदौर नाका, पंधाना नाका, हसूर नाका, मूली नाका, जो प्रमुख शहर को जोड़ने वाली सड़कें हैं उन पे हमने अपने आदमी लगा के इस व्यवस्था को बनाने के लिए नो एंट्री बनाएंगे। ग्राम कुमठी में एक 18 वर्षीय युवती बिना बताए घर से कहीं चली गई है, जिसको लेकर परिजनों ने बोरगांव बुजुर्ग पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि कुमठी के परिजनों ने पुलिस चौकी बोरगांव बुजुर्ग पहुंचकर पुलिस को बताया कि उनकी 18 वर्षीय युवती घर से बिना बताए कहीं चली गई है। परिजनों ने बताया कि सभी परिचित और रिश्तेदारों में पता कर और खोजबीन के बाद युवती नहीं मिली तो शिकायत दर्ज कराने आए हैं। चौकी प्रभारी रमेश गवले ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर युवती की गुमशुदगी दर्ज कर खोजबीन शुरू कर दी गई है। शहर के मरी माता मंदिर में आज चैत्र नवरात्रि के समापन पर कन्या पूजन के साथ साथ प्रसादी के रूप में भंडारे का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं का कहना है कि मरी माता का मंदिर पूर्वजों के समय से पहले का प्राचीन मंदिर है। चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र से काफी तादाद में लोग यहां आते हैं। साथ ही चैत्र नवरात्रि के समापन पर यहां कन्या पूजन एवं विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। यहाँ पर क्या कार्यक्रम हुआ? भाई साहब, ये अति प्राचीन मरी माता मंदिर है, जो काफ़ी हमारे पूर्वजों के पूर्वजों से ये मंदिर है यहाँ पे। और चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में शहर के काफ़ी तादाद में सभी समाज के लोग यहाँ पूजन करने आते हैं। और चैत्र नवरात्रि के समापन में हम लोग हर साल की तरह इस साल भी कन्या पूजन करा है और प्लस उसके अलावा हम लोगों ने भंडारा, विशाल भंडारा करा। तो इसमें शहर के काफ़ी लोग आए, गांव ग्रामीण के लोग आए, जिनने भोजन प्रसादी ली है। और मतलब ये अति प्राचीन मरी माता मंदिर, जो कि मतलब शहर का एक ऐतिहासिक मंदिर है। और इसमें हम धानुक समाज के सभी युवा हैं, सभी धानुक समाज के युवाओं ने इसमें मिलजुल के काम करा है और हर साल करते हैं। संरक्षक इसके अशोक पालीवाल जी रहे और अनिश अजय जी का विशेष सहयोग रहा हमें। और मंगल भाई सब यादव जी हमारे बड़े भाई हैं, उनका भी विशेष सहयोग रहा। क्या नाम लिखते हैं आप? जी, मैं रिंकू खरवंश। रामनवमी पर्व पर ओरछा में राजा राम मंदिर के प्रांगण में प्राकट्य पर्व के समापन एवं 5 लाख दीपदान कार्यक्रम के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वनवासी चरित्र पर आधारित रामलीला करने के लिए मध्य प्रदेश की 16 लीला मंडलियों को प्रदेश के विभिन्न अंचलों में राम की लीलाएं करने के लिए विदा किया। समाजसेवी सुनील जैन ने बताया कि हर्ष का विषय है कि इन 16 मंडलियों में खंडवा के नट निर्माण कला समूह के वरिष्ठ रंगकर्मी विजय सोनी के मार्गदर्शन में वनवासी चरित्र आधारित लीला भक्ति मती सबरी में राम बने जयदीप सिंह तोमर, लक्ष्मण बने हिमांशु दुबे, सीता जी बनी साक्षी सोनी एवं हनुमान बने सानुराज नुकुल का मुख्यमंत्री ने तिलक लगाकर अभिनंदन किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक, मंत्री गोपाल भार्गव एवं सांस्कृतिक मंत्री उषा ठाकुर के साथ साथ प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता गोविंद नामदेव भी उपस्थित थे। खंडवा घासपुरा स्थित जैन मंदिर में 14 अप्रैल को जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी की जयंती मनाने की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक के नाम से भी जाने जाते हैं। समाज सेवी सुनील जैन ने कहा कि महावीर जयंती 14 अप्रैल को सार्वजनिक कार्यक्रमों के साथ बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। साथ ही आचार्य विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में घासपुरा महावीर जैन मंदिर में महावीर स्वामी की आकर्षक झांकी सजाई जा रही है। महावीर स्वामी की हम संतान है। भगवान महावीर स्वामी का जो महोत्सव है वो हम सभी सकल जैन समाज एक होकर मनाए। तो विगत 20 वर्षों से खंडवा में सकल जैन समाज के द्वारा भगवान महावीर जयंती का पर्व मनाया जाता है। और उत्साह के साथ 14 अप्रैल को भगवान श्री महावीर स्वामी की विशाल शोभा यात्रा निकलेगी। उसमें इस वर्ष पहली बार आकर्षक झांकी भी इस रथ यात्रा में शामिल होगी। खंडवा के रविंद्र नगर स्थित मन कामेश्वर महादेव मंदिर में चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य में 2 अप्रैल से श्री राम कथा का प्रारंभ हुआ था। वहीं 10 अप्रैल को बड़े धूमधाम से कथा का समापन किया गया। बता दें कि 11 अप्रैल को शिव परिवार द्वारा भंडारा महाप्रसादी का आयोजन रखा गया। ये कार्यक्रम कन्या भोज के साथ शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में खंडवा के इनरविल स्पार्कस क्लब द्वारा कन्याओं को तुलसी के पौधे तथा पक्षियों के लिए मिट्टी के सकोरे भेंट किए गए और गौमाता की सेवा के लिए पानी की टंकी समिति को भेंट की।
ई दिल्ली के सहयोग से स्पंदन समाज सेवा समिति एवं निक्की वेलफेयर सोशल सर्विस सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में शासकीय गणेश शंकर विद्यार्थी शाला गणेशगंज खंडवा में आर्थिक रूप से अक्षम परिवारों के 150 बच्चों को स्कूल बैग दिए गए। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते स्पंदन समाज सेवा समिति से सीमा प्रकाश ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों का अधिक से अधिक शाला में नामांकन हो, सतत अनुपस्थित बच्चों का भी शाला में ठहराव बना रहे। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में सोमवार 6वें दिन कथावाचक पंडित उज्जवल उपाध्याय ने कृष्ण रुक्मणी विवाह प्रसंग सुनाया है। इस दौरान पंडाल में कृष्ण रुक्मणी के रूप में सजे जोड़ों का प्रसंग के साथ विवाह संपन्न कराया गया। बता दें कि 6 अप्रैल से गांव में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें सोमवार को 6वें दिन कृष्ण रुक्मणी विवाह प्रसंग को बड़ी धूमधाम से मनाया गया।